नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 15 जुलाई की शाम का वीडियो है। तो अभी आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भारत में बहुत अच्छी हुई हैं। उड़ीसा में हुई है और जो आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर भी हुई है। और कल जो कुछ इलाके थे जो गुजरात के, वहाँ पर भी हल्की बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी कहीं कहीं पर बारिश और तेज़ हवाएं चली हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जो वेदर एक्टिविटी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों हुई है। क्या हो रहा है कि दो तरह की हवाएं हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। तो आज भी चांसेस लग रहे हैं कि हरियाणा और उसमें होगी, क्योंकि जो यहाँ पर एक देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर बना हुआ है। ये आप देखें वो गुजरात और इसके राजस्थान के बीच में यहाँ पर कहीं पर बना हुआ है। तो इधर से क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो इधर से घूम रही हैं और यहाँ से इस तरह से आ रही है और यहाँ से मतलब कि दिल्ली के आसपास जा कर के नीचे की तरफ आ रही हैं। और इधर भी अगर देखा जाए तो यहाँ से भी हवा है जो पश्चिम से आ रही हैं। तो ये जो दो हवाएं मिल रही हैं, एक तो ये नमी वाली और ये सूखी हवाएं, तो यहाँ पर जो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। आप कह सकते हो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली के आसपास ये जो कन्फ्लुएंस बन रहा है दोनों हवाओं का, इसके कारण ये अनस्टेबिलिटी हुई थी और उसके कारण ये जो गरजने वाले बादल बने थे और ये बारिश की गतिविधियाँ हुई थी। आज भी इसी तरह का एपिसोड दिखाई दे रहा है और कल से मौसम यानी कि 16 तारीख से साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक लो प्रेशर एरिया बन गया। पहले आपने देखा होता है यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो गंगे पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ओडिशा और उसके आसपास के इलाकों में था। अब ये लो प्रेशर एरिया बन गया है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके इन्फ्लुएंस से बना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है और वो जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे वैसे वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के यहाँ तक इस लो प्रेशर तक एक जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, आप कह सकते हो पूरी पहाड़ी की तलहटी में है और यहाँ पर आ गई है। तो ये पूरी पहाड़ी की तलहटी में ऊपर चली गई है तो वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए बारिश की गतिविधियाँ अभी फ़िलहाल हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बहुत ही हल्की होंगी। मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली है और बाकी पंजाब, हरियाणा ये सारे इलाके भी सूखे रहेंगे। जैसे खंड वर्षा थी, कहीं कहीं पर पैचेस बन गए, अनस्टेबिलिटी से लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी जो होती है उस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो आपने देखा था कि 12 तारीख तक जो मानसून था, पहले 18 से 19 आया। अब अगर 13 तारीख तक की बात करें तो -21% पर आ गया है, यानी कि और ज़्यादा कमी होती जा रही, क्योंकि पूर्वी भारत में बारिश हो रही है लेकिन बाकी पूरा भारत है वो लगभग सूखा पड़ा हुआ है। तो अगर बारिश देखें तो पुरी में आप देखिए कि 141 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, तेजपुर में 97 मिलीमीटर थी, पासीघाट में आपका 61 थी, मजवत में 48, बांकुरा में 45, यानी सारा ये जो पूर्वी भारत की ही बारिश आपको दिखाई देगी। जो जहाँ पर भी बारिश हुई थी वो पूर्वी भारत में ही हुई थी। तो अगर हम देखें तो इसको देखते हैं, अगर तो ये इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो पूर्वी भारत है यहीं पर उड़ीसा और ये उसके आसपास के गंगे पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में। यहाँ पर आप थोड़ा सा जो उत्तर पश्चिम भारत में देखती वो अलीगढ़ में हुई थी 20 मिलीमीटर और करनाल में 17 मिलीमीटर और आपका जो अमृतसर है वो 9 मिलीमीटर। और अगर ये यहाँ पर कांडला में गुजरात में 3 मिलीमीटर हुई थी, थोड़ी सी न्यू कांडला में हुई थी, ओखा में 1 मिलीमीटर, वेरावल में 2 मिलीमीटर और दीव में 5। और यहाँ पर देखेंगे आप सूरत में भी हल्की बारिश हुई थी और ये मुंबई सांताक्रूज में बहुत हल्की बारिश हुई थी। तो अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो टुकड़ों में हो रही हैं। जो मॉइस्चर है वो पैचेज में बादल बना रहा है कहीं कहीं पर, तो उस तरह की बारिश अभी को दिखाई दे रही है। तो अब अगर बादल देखें तो बादल भी आज देखिए आप जो लो प्रेशर एरिया है वो टिल्ट हो रहा है नीचे की तरफ। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर है, बिहार, झारखंड के ऊपर, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए उत्तर पश्चिम भारत में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी राजस्थान वगैरह में भी हल्के फुल्के बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आज का अगर हम फोरकास्ट देखते हैं जो 15 तारीख का, तो इसमें आप देखिए कि ये लो प्रेशर एरिया तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये बना हुआ है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। यहाँ से आप देखिए ये हवाएं इधर से आ रही है और ये नमी वाली हवाएं आ रही है, तो यहाँ पर जो कन्फ्लुएंस हो रहा है तो इस इलाके में ये बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना आज दिखाई दे रही है। तो ये पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, उत्तरी पाकिस्तान में रहेगी, सिंध वगैरह साफ रहेगा, बलूचिस्तान साफ रहेगा, उत्तरी पाकिस्तान में हल्की बारिश रहेगी।
उसी तरह से नेपाल की पहाड़ियों पर हल्की फुल्की बारिश है और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में भी छुटपुट बौछारें पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में हो सकती है। और आप देखेंगे हिमाचल उत्तराखंड में भी हल्की बारिश है। अगर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम है और उत्तरी जो बिहार है वहाँ से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बारिश है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो नमी है वो इस तरह से यहाँ पर ये पहुँच रही है, यहाँ से घूम भी रही है, तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ पर आ रही है। तो अब उड़ीसा में आप देखिए, उड़ीसा से गंगे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। गुजरात और कोंकण एंड गोवा, कोस्टल कर्नाटका, यहाँ पर हल्की बारिश है। अंडमान में भी थोड़ी सी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। 16 तारीख की अगर बात करें तो आप देखिए कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश है। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, और हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश के इलाके और यहाँ पर कोस्टल कर्नाटका में बारिश की गतिविधियाँ हो जाए। और ये जो नमी वाली हवाएं हैं इसके कारण गुजरात में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी, यानी गर्मी जो बढ़ रही थी उसमें कुछ कमी आपको दिखाई दे जाएगी। 17 तारीख की अगर बात करें तो भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश की संभावना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी दिखाई दे रही है, नेपाल की पहाड़ियों बढ़ रही है, बिहार झारखंड में बढ़ रही है, उड़ीसा में थोड़ी सी बढ़ रही है। और 21 तारीख को, मतलब कि ये तो 15, 16, 17 3 दिन का मैंने दिखाया। अगर 21 तारीख की बात करते हैं तो 21 तारीख में आप देखेंगे कि ये जब अंदर आएगा लो प्रेशर एरिया तो ट्रफ को नीचे खींचना शुरू करेगा। तो उस समय होगा पंजाब, हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 21 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में बढ़ जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश नहीं है। 3-4 दिनों तक बहुत ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। लद्दाख भी पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा, तेज धूप निकलेगी, यानी कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में भी आराम से यात्रा कर सकते हैं। हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर पड़ जाएगी तो उससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो हिमाचल की भी बात करें तो यहाँ पर किसी भी जगह पर 2-4-5 मिनट से ज़्यादा की बारिश दिखाई नहीं दे रही है। 5-10 मिनट की बारिश के बाद मौसम साफ हो जाएगा। तो यानी टुकड़ों में बारिश हिमाचल में भी रहेगी, उत्तराखंड में भी रहेगी। और ये 21 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। 20 तारीख के बाद से कभी भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, उस समय थोड़ा सा खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अमृतसर वगैरह में, ये पठानकोट, गुरदासपुर, इस इलाके में थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाके लगभग साफ रहेंगे, तेज धूप रहेगी, हल्के फुल्के बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन गर्मी और उमस अभी बरकरार रहने वाली है। हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो आज भी दिल्ली के कुछ इलाकों में हो सकता है कि भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये जो इलाके, फरीदाबाद वगैरह, यहाँ पर कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ, क्योंकि हवाएं उत्तरी भी आ रही हैं और ये दक्षिण पश्चिमी दोनों हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर गरज चमक हो सकती है और हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अभी भी जो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके हैं, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये जो इलाके यहाँ पर तो बारिश है, मतलब चांसेज हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये पश्चिमी इलाके हैं जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 17-18 तारीख से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बदायूं और कांचगंज, शाहजहाँपुर, हरदोई, ये इलाके में छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। 21 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ नीचे आ जाएगी और काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी उत्तरी जो जिले हैं वहाँ पर तो अच्छी बारिश की संभावना बनती नज़र आ रही है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। 2-4-5 मिलीमीटर की बारिश है, यानी पूरी तरह से मौसम सूखा नहीं रहने वाला, ये अच्छी बात है। तो मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, इस इलाके में बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें हो सकती है। झारखंड में भी बौछारें रहेंगी, कहीं कहीं पर बारिश रहेगी, यानी मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और सूखे जैसे हालात भी यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो आपका गिरदी, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, साहिबगंज, गोड़ा, पाकुर, रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, इस इलाके में बौछारें पड़ सकती हैं।
5 से 8-7 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ सकती हैं। कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, पुरुलिया, हावड़ा, ये सारे इलाकों में, मेदिनीपुर, 24 परगना में। और लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। सिक्किम से लेकर के आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश झमाझम बारिश देखेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है गंगानगर और ये अलवर वगैरह यहाँ पर कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर बादल की गरज चमक हो जाए। बाकी इलाके सूखे ही रहने वाले हैं अभी फिलहाल, और कई दिनों तक सूखे रहेंगे। यहाँ पर मानसून एक्टिव अभी फिलहाल नहीं होने वाला है 1 सप्ताह तक। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का मौसम पूरा आपका ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, रायसेन, विदिशा, ये सारे सूखे रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सतना, उमरिया, दमोह, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, यानी कि पूर्वी इलाके में बारिश बढ़ सकती है। अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल तो कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये हल्की फुल्की बारिश होगी। लेकिन 17 तारीख से थोड़ा सा अंदर की तरफ जब वेदर सिस्टम आएगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, ये जो इलाके यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। उड़ीसा में बारिश लगातार हो रही है और अभी भी लो प्रेशर एरिया उत्तरी उड़ीसा में बन रहा है और टिल्ट हो रहा है साउथ की तरफ। जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो पूरे उड़ीसा में अभी भी अगले 2-4 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में जैसे आपको मालूम है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो जो कोस्टल एरिया है, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। बादल छाते रहेंगे, नमी बढ़ेगी और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अंदरूनी इलाके अभी फिलहाल सूखे ही रहने वाले हैं। उसी तरह से तेलंगाना में अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो पूर्वी इलाके हैं यानी कि जयशंकर, वारंगल, खम्मम, सूर्यापेट, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी तक तो दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कर्नाटक के भी कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना हल्की से मध्यम है, लाइट टू मॉडरेट 4-5-10 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। अंदरूनी इलाके सूखे रहेंगे। केरल में भी बौछारें हल्की ही रहेंगी। तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाके अभी कई दिनों तक सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप में बारिश नहीं है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में है। यानी कि अभी आधे से ज़्यादा भारत को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 4-5 दिन का इंतजार बचा हुआ है, उसके बाद जाकर के बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। मानसून अभी थोड़ा सा कमज़ोर ही बना रहेगा, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत पर रहेगा। पहाड़ों पर भी कमज़ोर ही बारिश रहेगी, बाकी जगह पर खंड वर्षा ही होती रहेगी। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।